हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ में अपनी खुद की लिखी हुई एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। तो आप लोग ना मेरी स्टोरी को जैसी भी लगे आप बताइएगा। ये मेरी ही अपनी खुद की इमेजिनेशन की स्टोरी है। बट उससे पहले प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। गाइस अभी तक ना मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। आपसे मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर 1000 तक पहुंचा दीजिए। मैं जानती हूँ मेरी वंशिल फैमिली ना बहुत प्यारी है। मेरी इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। प्लीज़ आप लोग ना ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। अब मैं आपको अपनी स्टोरी के बारे में कुछ बताती हूँ। इसका नाम है माई मॉन्स्टर हस्बैंड। ये स्टोरी उस समय की है जब चाइना ज़्यादा विकसित नहीं था और विकसित हो रहा था, पर ज़्यादा विकसित भी नहीं था। जो बड़े बड़े रईस लोग हैं उनके लिए तो कुछ बहुत अच्छा भी था, थोड़ा बहुत विकसित था, उन्हीं के पास सारी सुविधाएं थीं। लेकिन जो पुअर हैं, गरीब लोग थे, उनके लिए तो कुछ भी जैसे विकास ही नहीं हुआ था। वो पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को अभी भी वो लोग मानते थे, निभाते थे। और जो ओमेगाज है वहाँ पर उनको उनको पढ़ने लिखने का कोई नियम नहीं था। उन्हें पढ़ने लिखने नहीं भेजते थे। पढ़ाई क्या होती है वो तो जानते ही नहीं। उनकी बहुत कम उम्र में शादी करा करके बस उनके अल्फाज के यहाँ भेज देते थे। और वो फिर जो अल्फाज हैं उनकी ही हुकूमत चलती थी, उन्हीं के नियम चलते थे उस घर में। और क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब अल्फाज से पूछ कर ही वहाँ पर होता था। ये उस समय का है। सिर्फ ओमेगा का काम बच्चे पैदा करना और घर संभालना था, और भी कुछ नहीं। चलिए अब मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है बीजिंग सिटी से। चाइना के बीजिंग सिटी में बहुत बड़ा मेंशन दिखाते हैं। बहुत सुबह के समय ये मेंशन सूरज की रोशनी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये पूरा वाइट कलर का मेंशन इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि यदि किसी ने एक बार भी अपनी आंखें उठा करके इस मेंशन को देखा ना, तो वो पल के झपकाना ही भूल जाएंगे। इतना ज़्यादा खूबसूरत मेंशन था ये। और जो सूरज की किरणें जब पड़ रही थी तो वो और भी ज़्यादा शाइन कर रहा था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फंक्शन है, जिसके कारण वो मेंशन बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा था। फूलों से, मालाओं से बहुत ही अच्छे से सजाया जा रहा था। कई सारे सर्वेंट्स थे जो कि वहाँ वर्क कर रहे थे। तभी ना मेंशन के मेन डोर के पास एक कार आकर के रुकती है, और वो हॉर्न मारती हुई फिर वहाँ खड़ी थी। तभी दौड़ करके 2 गार्ड गए और उन्होंने उस मेंशन का मेन डोर ओपन किया, और वो कार अंदर आई। अंदर आकर के वो रुकी। उस जैसे ही वो रुकी ना, तो कार का ड्राइवर जल्दी से स्पीड से उतरा, और उतर करके उसने कार के दोनों साइड का डोर ओपन किया। और इसके बाद वो दोनों मेन जो जो उसमें से 2 यंग मैन निकलते हैं। वो दोनों यंग मैन इतने ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहे थे कि वहाँ जो सर्वेंट्स में वर्क कर रहे थे ना, उनकी नज़र तो उससे हट ही नहीं रही थी। इतने ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे वो दोनों, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही गुड लुकिंग लग रहे थे। तो उस जो सारे सर्वेंट से वर्क कर रहे थे ना, वो सब अपना अपना काम छोड़ करके वो उन दोनों को ही देखे जा रहे थे कि एक से बढ़कर एक कितना खूबसूरत लग रहे हैं ये दोनों। इतनी खूबसूरत अल्फाज तो उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखे, क्योंकि जो उनको हो रहा था देख कर ही बता सकते थे कि वो दोनों अल्फाज हैं। इसके बाद तभी ना वहाँ पर एक सख्त आवाज़ गूंजती है, और वो बोलती है कि क्या तुम सब लोग मेरे अल्फाज बेटे को इस तरह ही घूरते रहोगे, देखते रहोगे क्या? नज़र लगा कर ही मानोगे? चलो सभी अपना अपना वर्क करो। इतना बोल जैसे ही वो मैन ने बोला, तो सारे तुरंत चले गए अपना अपना वर्क करने के लिए। और वो जो दोनों यंग मैन थे वो आए। वो आकर के बहुत खुशी से आते हैं। दोनों ने एक साथ अपने उस जो मैन है जो उसे जा कर के हग किया, और बोलते हैं कि डैड, आई मिस यू सो मच, आई मिस यू सो मच डैड, हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो जो उसके डैड हैं उन्होंने बोला कि आई मिस यू टू, मैंने भी तुम दोनों लोगों को बहुत मिस किया, और ख़ास करके वांगजी, मैंने तुम्हें बहुत बहुत मिस किया। तुम कितने सालों बाद आए हो। इतना बोल करके जो उनके डैड हैं उन्होंने वांगजी के फोरहेड पे किस की, और फिर एक लैंसी चैन के फोरहेड पे किस की। ये दोनों वांगजी और लैंसी चैन है। लैंसी चैन वांगजी के बड़े भाई हैं, वांगजी उनका छोटा भाई है। और जो डैड हैं इनका नाम लैन चिंगे जुन है, और ये इन दोनों के फादर हैं।
तो लैन चिंगेजुन ने कहा कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं। फिर वांग जी और ज़िचैन अपना ट्रॉली बैग था जो उसे ले करके वो अंदर पहुँचे, अंदर गए, वहाँ जाके रखा उन्होंने। और इसके बाद वो उन्होंने सोफ़े में बैठे तो लैन चिंगेजुन कहते हैं कि वांग जी, तुम्हें कैसा लगा चाइना इतने 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 समय बाद वापस आ कर के? तो वांग जी ने कहा कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी कुछ बदल चुका है चाइना। मुझे इतना यकीन नहीं था कि चाइना इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा। तो लैन ज़िचैन मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि वांग जी, तुम पूरे 7 सालों बाद आए हो, तो चाइना कैसे चेंज नहीं होगा? तो चिंगेजुन कहते हैं, अच्छा, तुम्हारी स्टडी कैसी रही? सब कंप्लीट हो गया ना अच्छी तरह से? तो वांग जी कहता है कि हाँ, मेरी स्टडी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ अपने ही हॉस्पिटल में वर्क करूँगा। तो चिंगेजुन कहते हैं कि तुम्हारा वेलकम है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी ही तरह तुम भी एक डॉक्टर हो। तो वांग जी कहता है कि आप सर्जन हैं और मैं एक फिजिशियन हूँ। तो चिंगेजुन कहते हैं कि इट्स ओके वांग जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जो भी हो बेस्ट हो, और तुमने अमेरिका से स्टडी की है तो यहाँ आकर के तुम जो वर्क करना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। वरना वरना जो लोग विदेश में पढ़ाई करते हैं फिर वो वहीं रह जाते हैं, अपने देश में तो आना ही नहीं चाहते हैं। खास करके चाइना में तो बिल्कुल भी नहीं, उन्हें लगता है कि चाइना में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए वो यूएस में स्टडी वहीं करते हैं और वहीं पढ़ते हैं। तुम भी यूएस में रह सकते थे। तो वांग जी कहता है कि नहीं, मैं वहाँ सिर्फ अपनी स्टडी करने गया था डैड, और मुझे जो कुछ करना है अपने देश के लिए करना है। और यहाँ की जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, मैं इन्हें धीरे धीरे ख़त्म करके ही रहूँगा। इसीलिए तो मैंने ओमेगाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ मैं, ताकि मैं जो यहाँ के ओमेगाज हैं उन लोगों को कुछ थोड़ा मैं चेंज कर सकूँ और इस देश में शायद थोड़ी बहुत चेंजमेंट लेकर आऊँ। तो लैन सिचान कहते हैं, वांग जी, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन जो तुम्हारी सोच है ना, ये बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी अब सोच वैसी ही बन चुकी है। वो उन्हें आदत हो गई है ऐसे ही रहने की, क्योंकि वो परंपराएं हैं, पुरानी रीति रिवाज है, इन्हें तोड़ना और हटाना बहुत मुश्किल होगा। तो वांग जी खड़ा हुआ और खड़े होकर के हल्का सा वॉक करते हुए कहता है कि ब्रदर, डैड, फिर दोनों की तरफ देखा और बोलता है कि जब तक हम लोग खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। और ये सारी बातें छोड़िए, आप बताइए। अपने ब्रदर की ओर देख करके बोलता है कि आप बताइए, आपकी सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? आफ्टर ऑल आपकी इंगेजमेंट है। तो लैन सिचान खड़े हुए और वांग जी के शोल्डर पे उन्होंने हैंड रखा और बोलते हैं कि हाँ, यदि मेरी इंगेजमेंट ना होती तो तुम तो आते ही नहीं, क्यों? तो वांग जी कहता है, बिल्कुल, मैं आता ना थोड़ा और लेट आता, लेकिन आपकी इंगेजमेंट है तो मुझे जल्दी आना पड़ा। तो लैन जिंगे जो है वो बोलते हैं, अच्छा अच्छा, ये सारी बातें होती रहेंगी, तुम दोनों अपने अपने रूम में जाओ और जा कर के फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लगवाता हूँ। जाओ चलो। इतना बोल करके वो उन्होंने जो एक उनकी मेड है उसे बुलाया और बोलते हैं कि जाओ, मेरे दोनों बेटों के लिए फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट लगाना, वही वही बनाना जो मैंने तुमसे बोला था, वही लगाओ। वो ओके सर बोल करके वो वहाँ से चली गई और वांग जी और सिचैन अपने अपने रूम की तरफ गए। जब वांग जी अपने रूम में पहुँचा तो उसने देखा वो रूम इतना ज़्यादा अभी भी जैसा था वैसा ही था जैसा वांग जी छोड़ करके गया था, बट वो रूम बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत था, और उसमें बेड पड़ा हुआ था और सारा सामान बिल्कुल एडजस्ट अच्छी तरह से रखे हुए थे। एक एक कबर्ड था, उसमें सारे वांग जी के कपड़े वहाँ पे सेट थे पहले से ही, और एक वार्डरोब और एक कबर्ड जैसा था सामने, उसमें बुक सेल था, वहाँ पर सारी उसकी बुक्स लगी हुई थी, जिन्हें जा कर के वांग जी ने टच किया और अपने बुक्स को देखने लगा। अब हमें सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है एक विलेज का, ये जिसका नाम है यीलिंग। ये एक यीलिंग का विलेज है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, बाहर से पानी ला रहे हैं, अपने घर में पानी भर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वैसी स्थिति दिख रही है कि यहाँ कोई विकास नहीं है, छोटे छोटे कच्चे से घर बने हुए हैं, इस तरीके का था। तभी हम एक घर देखते हैं, वो घर बहुत छोटा है और वो घर ना पूरा मिट्टी का बना हुआ है, कच्चा है,
और वहाँ पर छोटा सा ही घर है और उस घर के बाहर ना एक 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 छोटा सा बॉय है जो जिसकी एज लगभग 14 ईयर की ही होगी, छोटा है वो। और उसको देखकर ही लग रहा था कि जैसे वो कोई सिख हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थिन था, पतला था। और वो ना बाहर जो जो ओपले ओपले बनाते हैं गोबर से, ओपले, वो ओपले बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसके छोटे छोटे हैंड से वो ओपले उससे बन भी नहीं रहे थे। बट वो प्रयास फिर भी पूरी तरह से वो कोशिश कर रहा था और ओपले बना बना करके घर के पीछे वाले वॉल पे चिपका रहा था, ताकि वो ओपले ना जल्दी सूख जाए। वो यही कोशिश करने में लगा हुआ था। तभी ना पीछे से एक लेडी आती है और पीछे से आकर के भरी हुई बाल्टी में पानी भरा हुआ था। और उस बाल्टी बाल्टी को वो लेडी ना, वो जो बॉय है वह कर रहा था, मतलब उपले बना रहा था, उसके ऊपर फेंक करके मारती है पानी, जिसकी वजह से वो जो बॉय है पूरा ऊपर से नीचे तक ना फुली भीग गया। और वो इतना ज़्यादा ठंडा पानी था कि वो पूरा काँप गया, इतना ज़्यादा एकदम से शेक करने लगा। और उसने मुड़ कर के देखा तो बोलता है कि आंट, ये आपने क्या किया? आप ये ऐसा क्यों कर रही हैं चाची? तो उसने वो काँपते हुए बोला, क्योंकि वो पानी ना बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था, बहुत ठंडा था। तो वो आंटी कहती हैं, उसकी चाची कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे लिए पानी गर्म कर दो, और तुमने इतना ज़्यादा ठंडा पानी मेरे लिए सीधे निकाल करके रख दिया। तो वो कहता है कि मैंने ना आपने ही तो कहा था कि पानी कुएं से लाकर रखो, तो मैं ये पानी कुएं से लाकर लेकर आया हूँ। तो वो बोलती है कि विंग, ज़्यादा बहाने मत बनाओ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए पानी लाओ और उसे गर्म करो, ताकि मैं नहा सकूं, और तुमने बस सीधे पानी कुएं से लाए और भर करके सीधे तुमने रख दिया मेरे नहाने के लिए। इतने ज़्यादा ठंडे पानी से मैं नहाती? मैं जानती हूँ मैं तुम्हें इस तरह सजा देती हूँ, इसीलिए तुम मुझसे चिढ़ते हो ना, इसीलिए तुमने जानबूझ करके ठंडा पानी मेरे लिए ला करके रखा है। तो वो विंग काँपता हुआ बोलता है कि नहीं चाची, बिल्कुल नहीं, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। चाची कहती हैं, अब ये बहाने बनाना बंद करो और जल्दी जल्दी ये उपले बना करके ख़त्म करो, और फिर जाओ वो जो तुम्हारे चाचा हैं ना, चीनी मिट्टी के जो मूर्तियाँ बना रहे हैं, उन उसमें जा कर के मदद करो, जल्दी जाओ यहाँ से। इतना बोल करके वो चाची गुस्से से वहाँ से जाती हुई बोलती है, और हाँ, दोबारा मेरे लिए पानी लेकर के आओ और उसे गर्म करके मेरे नहाने के लिए रखो, ताकि मैं जा कर के नहा सकूँ। इतना बोल करके वो अंदर चली गई। और जो विंग यहाँ काँपते हुए अपने उसने जो उपले बना रहा था उसे वहीं छोड़ा, अपने हाथ धुले, और फिर जा कर के वो गया, अंदर गया। उसने पहले जाके अपने कपड़े चेंज किए, तो देखा तो जिस रूम में था ना, तो बहुत ही छोटा सा रूम था वो, और उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बक्सा टाइप रखा हुआ था, और उसमें 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 उस लड़के के, विंग के कपड़े रखे हुए थे समेटे हुए, और थोड़े से ही कपड़े थे। तो उसमें से उसने कुछ पैंट शर्ट अपनी निकाली, उसने वो पहना, चेंज किया, और इसके बाद जो उसके कपड़े भीग गए थे तो उनको हल्का सा धुला, और धुलने के बाद उसने बाहर तार में वहाँ जाकर उसने कपड़े फैलाए, और इसके बाद वो गया, उसने फिर से बाल्टी उठाई और वो निकल गया कुएं में जाने के लिए। जब वो कुएं में जा रहा था तभी पीछे से दौड़ता हुआ एक छोटा सा बच्चा आता है और बोलता है कि गगा गगा रुकिए ना। तो विंग ने देखा तो कहता है, मोमो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तुम यहाँ आए हो ना? चाची ने देखा तो फिर चाची नाराज़ हो गई। तो मोमो कहता है कि नहीं गगा, मैं आपके साथ चलूँगा, आपको रास्ते में यदि किसी ने परेशान किया तो वो मुस्कुराता है विंग और कहता है कि मोमो, मुझे यदि कोई परेशान करेगा तो तुम क्या करोगे? तुम तो मुझसे भी छोटे हो। तो मोमो कहता है, हाँ मैं छोटा हूँ, पर मैं आपसे ज़्यादा समझदार हूँ। आप ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, किसी को कुछ नहीं कह पाएंगे, और मैं अल्फ़ा भी हूँ ना, तो मैं आपसे स्ट्रांग हूँ, और आप एक ओमेगा हो, तो आप स्ट्रांग नहीं हो ज़्यादा। तो विंग कहता है, ऐसा तुमसे किसने कहा कि ओमेगा स्ट्रांग नहीं होते? मैं ना बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो बोलता है जो मोमो है, वो कहता है कि मुझसे ना पापा कहते हैं कि ओमेगाज वीक होते हैं, और जो अल्फ़ा होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो विंग हंसने लगा और कहता है, अच्छा ठीक है, चलो चलो स्ट्रांग अल्फ़ा, हम दोनों चलते हैं, पानी भर के लाते हैं।
फिर भींग गया और वहाँ जा कर के उसने उसमें रस्सी बांधी और नीचे कुएं में डाली। वहाँ से उसने पानी खींचा और जो मोमो है वो भी भींग के साथ रस्सी में हाथ लगा के खींचने की कोशिश कर रहा था। ये और खींचने की कोशिश कर रहा था। विंग ने पानी निकाला, जो दूसरी बाल्टी में डाला और उसे उठा करके लाने लगा ना, तो उससे वो इतनी बड़ी बाल्टी थी वो उससे उठ नहीं रही थी, क्योंकि अभी वो सिर्फ 14 ईयर का है और बहुत ही थिन है, दुबला पतला है, वीक है। आखिरकार इतनी बड़ी बाल्टी वो कैसे उठाता, जो उससे भी बड़ी लग रही थी। जो मोमो है उसने उसकी हेल्प कराई और दोनों ब्रदर धीरे धीरे करके पानी लेकर के आए। फिर विंग ने एक चूल्हा जलाया, लकड़ी लेके आया, लकड़ी जलाई, उसमें फिर चूल्हा जलाया और उसमें बड़े से भगोने में, पतीले में उसने पानी डाला और गर्म करने के लिए रखा। तभी ना मोमो दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, गगा गगा आपको पापा बुला रहे हैं। विंग कहता, हाँ मैं आता हूँ, तुम पहुँचो। इसके बाद विंग ने पानी रखा वहाँ और फिर जाते समय बोला अपनी चाची से, जो कि उसकी चाची ना सब्जियाँ काट रही थी। तो कहता है कि चाची मैंने ना पानी रख दिया है, आप जा कर के पानी जब गर्म हो जाए तो आप ले लीजिएगा, मुझे चाचा बुला रहे हैं। इतना बोल के वो भागता हुआ वहाँ से चला गया। उस चाची चिल्लाती रहेगी, काम चोर कहीं का, मैंने कहा था कि पानी गर्म करके वहाँ रख देना, अब देख मुझे ही कहाँ बता कर चला गया, निठल्ला काम चोर, बस यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। जब से इसकी माँ मर गई है तो बस इसके बाद ना सारे की सारी जिम्मेदारी हमारे सर पर डाल के चली गई है। अब ऊपर से इसको खिलाओ पिलाओ और ये है कि कुछ काम भी नहीं करता। इस तरह बड़बड़ाती हुई उसकी चाची, जो सब्जियां काट रही थी, उसे छोड़ करके गई और अपना पानी चेक किया, फिर वो नहाने के लिए वहाँ से निकल गई। यहाँ विंग दौड़ करके पहुँचा एक अपने चाचा के पास। हम देखते हैं उसका चाचा जो चीनी मिट्टी थी ना, उस चीनी मिट्टी से बर्तन बना रहा था, जो वो मूर्तिकार है, मूर्ति बना रहा था। तो मीन से कहा, जो ये चीनी मिट्टी है इसमें पानी डालो और इसको अच्छे से गूँथो ताकि हम मूर्ति बना सकें। तो वो जो कठिन काम था वो विंग से करवा रहा था और वो खुद बैठ करके उस मिट्टी को आकार दे रहा था मूर्ति के रूप में। विंग उसके हाथों को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ध्यान से देख रहा था, जो उसके चाचा के हाथ ना बहुत ही खूबसूरती से चल रहे थे। वो विंग को देखते हैं और एक बहुत बेकार सा अपना मुंह बनाते हैं, फेस बनाते हैं और मन में सोचते हैं कि ये ओमेगा है, ऊपर से एक मैन है, मुझे ना कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इससे, पर फिर भी काम तो करवाना ही है, अब जब घर में है तो काम तो कराना ही पड़ेगा, मुझे तो इसका चेहरा भी नहीं देखा जाता। तो वो गुस्से से विंग को देखते हैं, तो विंग ना अभी वो छोटा है तो उसे ज़्यादा बन नहीं रहा था, तो वो आए और उन्होंने विंग को खींच करके एक थप्पड़ लगाया, जिसकी वजह से विंग नीचे गिरने ही वाला था। तो उन्होंने फिर उसे पकड़ा और कहते, सीधे खड़े रहो और ना ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तेज़ भी नहीं मारा है, किस तरह कर रहे हो, इतना ज़्यादा पानी कर दिया है तुमने इस मिट्टी में, तो पता है अभी ढीली हो जाएगी, और जब ये ढीली हो जाएगी तो ये मिट्टी में फिर मैं काम कैसे करूँगा, मूर्ति कैसे बना पाऊँगा। हाँ, एक तो वैसे ही ना मेरी मूर्तियाँ नहीं बिक रही हैं, जैसे तैसे चल के थोड़ी बहुत मुश्किल से ही खर्चा चल पाता है, और तुमने इतनी महंगी मिट्टी मिलती है ये, और मालूम है अब तुमने इसे ख़राब कर दी है, कैसे बना पाऊँगा मैं। अब जो भी करो और इसमें और मिट्टी डालो और इसे अच्छे से तैयार करो। विंग रोने लगा और रोते हुए अपनी किस्मत को कोसते हुए वो फिर उस मिट्टी को फिर से वो उसमें और मिट्टी मिलाई और उसे टाइट करने की कोशिश करने लगा, ताकि मिट्टी से मूर्तियाँ बना पाए। वो कर रहा था और सोच रहा था कि आखिरकार मुझे ही क्यों छोड़ करके चली गई, मुझे यहाँ क्यों छोड़ गई इस दुष्ट चाचा चाची के पास। ऐसा सोचते हुए वो उस मिट्टी को अपना करने की कोशिश कर रहा था, टाइट करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा गाइस, आपको जैसी भी स्टोरी लगी हो बताना मुझे कमेंट करके, एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय।